हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। तो गाइज आज क्या इंट्रो कोई स्पेशल नहीं है, कोई घूमने का वीडियो नहीं है। आज की वीडियो थोड़ी हमारी पर्सनल लाइफ थोड़ी बिगड़ रही थी कि हमने लास्ट वीडियो में ब्लडी मैरी चैलेंज करा था और वो एंटिटी काफ़ी हार्मफुल है भाई। उसने काफ़ी हम लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करी, पर हम लोगों को ऐसा लगा कि वो चीज़ शांत हो गई है। जैसा हमने आपको उस वीडियो में दिखाया था, हमने गंगा जल वगैरह पी लिया था, घर में छिड़क लिया था, तो हमें लगा लाइफ फिर से डेली रूटीन पे आ गई है भाई, होगा कुछ भी होगा तो जा चुका है। पर ऐसा नहीं हुआ। उसके अगले दिन मौसा जी ने, मैं तो घर चला गया था, मौसा जी फैक्ट्री चले गए थे, तो मौसी का कहना है, मौसी बता रही थी कि वो जब इस शीशे के आगे हमने चैलेंज करा था, जब वो कॉम्ब कर रही थी अपने बालों को, तो इस शीशे में उन्हें कोई स्प्रिट दिखी और वो उससे कोई काफी परछाई वगैरह दिखी। परछाई वगैरह परछाई दिखी है कोई दिखी। और वो उससे काफी डर गई हैं। मौसी तो बहुत डर गई हैं उस चीज से। तब मौसा जी और मैंने इस बात को थोड़ा सीरियस लिया है भाई, और आज हम चर्च गए थे। चर्च में हमारी मुलाकात फादर जॉन से हुई, जो कि वहाँ के प्रीस्ट हैं। और फादर जॉन को हमने पूरा किस्सा बताया और वो वीडियो दिखाई, तो पहले तो भाई वो हम पे बहुत गुस्सा बल्कि हुए हैं। पहली बार तो बहुत गुस्सा हुए थे। बहुत गुस्सा हुए हैं बहुत ज्यादा गुस्सा कि हुआ है कि ऐसी आपने ये हरकतें करा ही आपने क्यों। करी क्यों। किसी भी एंटिटी को अपने घर में आपने खुद बुलाया है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो आई नहीं है, आपने उसे खुद इनवाइट किया है। और बहुत रिक्वेस्ट के बाद तब उन्होंने हमें इसका सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि हमने कहा कि हम अगर चर्च से मदद मांगना चाहते हैं तो चर्च के कुछ नियम होते हैं। चर्च आपकी हेल्प एकदम नहीं करता, वो भी कुछ टाइम लेता है। हेड चर्च के ऑफिस वगैरह भी जाती हैं फाइल वगैरह कि एक ये फैमिली है, इसकी हेल्प करनी है, नहीं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो फादर जॉन ने हमें सजेशन दी कि आप अभी चर्च की हेल्प मत लो, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, कुछ सॉल्यूशन बता देता हूँ, शायद उस चीज़ से वो एंटिटी चली जाए और मेरे को आपके घर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फादर ने हमें कुछ रिचुअल्स बताए हैं जो कि हमें परफॉर्म करने हैं उस आत्मा को यहाँ से भगाने के लिए, क्योंकि हम सब बहुत परेशान हो चुके हैं उस चीज़ से। खासकर कि मौसी को और मानसू को सबसे ज़्यादा हार्म कर रही है, क्योंकि मौसी तो पूरे दिन फैक्ट्री होते हैं और रात को आते हैं, उनको इतना नहीं पता है। मैं तो अक्सर सिर्फ व्लॉग के मकसद से ही आता हूँ, मैं भी नहीं आता हूँ। और मौसी तो काफ़ी डरी हुई है। और मानसू उस दिन के बाद से तो बहुत कम, थोड़ा मतलब शांत ही रह रहा है, वो ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में, क्योंकि उसको तो उसने यहाँ पे हमला करा था उस एंटिटी ने, और मौसी को वो चीज़ दिख रही है। और तो आज हमें तारा को भी लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि फादर ने कहा था कि जिसको दिख रही है, एक अभी आप लोग रिचुअल देखना, उसमें उन लोगों को बिठाना है। तो हमने दादी को और पावनी को तो भेज दिया ऊपर, क्योंकि फादर का कहना ये था घर में जो भी बड़े बूढ़े या बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको अपने घर से हटा देना, क्योंकि वो एंटिटी काफी पावरफुल है। अगर वो हार्म कर रही है, आप लोगों को फिजिकल हार्म कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने में बहुत पावरफुल चीज है। और इस वक्त रात के 2 बज चुके हैं, 12 साढ़े 12 करीब हमने दादी को भेज दिया था। और अभी हमारी 1 घंटे पहले फादर से बात हुई थी, हम सारा सामान ला चुके हैं जो जो हमें फादर ने बताया था, और अब हम उस रिचुअल को परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस वक्त रात के 2:45 हैं और हमें रिचुअल चालू करना है 3 बजे तक, क्योंकि फादर ने हमें 3 बजे का टाइम दिया है। और घर में कोई भी नहीं है। पावनी और मम्मी को मैंने ऊपर भाई के कमरे में छोड़ दिया है। कोई भी नहीं है यहाँ। मम्मी के कमरे में भी कोई नहीं है। और बाहर अंधेरा हो चुका है, देख सकते हैं, यहाँ पर अंधेरा हो चुका है बाहर। अनुज, तैयारी हो गई भाई? हाँ मौसी जी, हैं? बना लिया हिमांशु मौसी। भाई, तैयार हो जाओ फटाफट। टाइम देख, बहुत ज़्यादा हो गया टाइम। बस हम 3 बजे का वेट कर रहे हैं, 2:45 हैं रात के, और हम क्योंकि बनवा रहे फादर ने हैं, कहा था कि रिचुअल रिचुअल बना रहे तीन हैं। बजे के बाद परफॉर्म करना, हाँ। क्योंकि फादर कहते हैं वो 3 बजे के बाद ही थोड़ी और एक्टिव हो जाएगी, उसी हम्म। टाइम हम उसे टैकल कर सकते और हैं। हमारी ये मजबूरी है कि ये रात को ही करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो रात को ही अपने अखंड रूप में होती हैं। उस टाइम हो रहा है भाई, तैयारी हुई नहीं हुई। हो गई मौसा जी, तीन बस बजने वाले हैं, 5 मिनट पाँच रह मिनट गए। बचे हैं 3 बजने में। तो हमारी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। ये याद होगा, ये शीशा है जो हमें हम्म। फादर ने दिया था। हाँ। और हमें, क्योंकि फादर कह रहे थे वो शीशे की दुनिया से आए, तो हमें उसको उसी की दुनिया में वापस भेजना है तो ना। शीशे से वापस इसमें जाएगी ना हाँ, वापसी। हाँ, हमें उसकी दुनिया में ही भेजना पड़ेगा। और फादर ने कहा था आप कैंडल लेने के लिए बोला था, तो तेरे हमने को और भी तो मार्केट से, सामान दिया था। दिखा हाँ। रहा हूँ, कैंडल भी ले ली थी हमने मार्केट से, दिखाता हूँ मैं आपको। कैंडल लगा दे हाथों हाथी। कैंडल में भी बहुत चीज़ उन्होंने बोली कि कैंडल को सिर्फ कोनों में लगाना, जैसे हमने इसके अंदर एक स्टार बनाया है ना, हम्म। तो 2 ये कोने चारों में, दिशाओं का हो यहाँ गया आ ना गया, स्टार। हाँ, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गई। तो हम्म। ऐसे कैंडल्स लगनी थी।
और हमारी रक्षा के लिए, हमारी क्या कहते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए दिया था हमारी तो बेसिकली हाँ। हमारी सेफ्टी के लिए हम पे वो आत्मा हावी हो जाए, तो उसके लिए हमें फादर ने हॉली वाटर दिया था। ये भी हमें चर्च से ही मिला है। ये इसलिए ना, जैसे अगर आत्मा हम पे अटैक करती है हाँ, उसके हाँ, ऊपर वो हाँ, कर या उससे हम में से काबू में करने के हम में लिए। से किसी को भी पजेस कर लेती है तो ये हमारी हेल्प कर सकता है। हाँ। और ये क्रॉस दिया था फादर ने चर्च से ही, ये प्रोटेक्शन के लिए ना ये भाई। प्रोटेक्शन भाई ये सब चीजें प्रोटेक्शन के लिए दी हमारी। सारा सामान हो गया है रेडी, हमने पूरा रिचुअल कर लिया है, बस 3 बजने का वेट कर रहे हैं। और और मांशु मौसा मम्मी को बोला तेरी मम्मी का बुला- बैठना जरूरी है यहाँ पे, हाँ। क्योंकि तेरी मम्मी को ही वो परछाई दिखी है हाँ। शीशे में। मम्मी भैया को बुला के ला अब वो फटाफट जल्दी चली से। जाए, मैं तो यही चाहूंगा। हैं? बहुत हाँ। चली जाए, बहुत अजीब सा केस ना हो सही आपकी लाइफ में। बताओ ऐसा कुछ हुआ है? हम बताओ लाइफ में पहली बार चर्च गए हेल्प के लिए। हाँ। बहुत मुश्किल से हमें फादर जॉन का नंबर भी मिला था, पता है ना हम कितना भटके हैं, क्योंकि चर्च में उनका नंबर ही नहीं दे रहा था और फादर आ नहीं रहे थे चर्च में, और बड़ी मुश्किल से हमें उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ है उनसे। दूसरी बात है फिर लाइटें भी बंद करनी है, अंधेरा हो जाएगा। लाइटें तो बंद करनी है फादर ने बोला है, और फादर कहते हैं अगर घर में तब भी तुम्हें जरूरत है तो 3 से 2, बस 2 से 3 मोमबत्तियां जला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। चलो फिर हाँ आ जाओ यार, बैठो तुम फटाफट जल्दी से। बस 3 बजने वाले हैं, 3 बजने रिचुअल वाले हैं। शुरू करते हैं। बैठो तुम, बैठो नीचे बैठो। मानशु आजा। हाँ, आगे और भाई, ये चल भाई। शीशे का मुंह किस तरफ रहेगा? ये इसी तरफ रखना है। इनकी तरफ ही? हाँ ठीक है। हाँ तुम्हारे फेस की तरफ ही क्योंकि रहेगा तुम्हें दिखे ही। ना वो शिवा एंटिटी। बैठो नीचे बैठो ना। अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठ जाना, पर फादर ने कहा था क्योंकि तुम जैसे तुम्हें वो दिखी है, लास्ट बार तुम्हें दिखी है, तो तुम्हें ही वो शायद अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। मौसा जी कमरे की लाइट्स वगैरह ऑफ कर देता हूँ। हाँ करते करते हाँ करते। दादी वाले रूम की बंद कर रहा हूँ। हाँ दादी वाला मुंह भी करते बंद। यहाँ पे भी कोई नहीं है, और उधर हम रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। पूरा घर खाली है, रात के 3 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट बच रहे होंगे बस 3 बजने में। और यहाँ पे आंगन में हम जला रहे हैं 2 कैंडल्स। कहाँ पे जलाऊं उसे? एक तो यहाँ जला दे भाई, इस पे। यहाँ पे? हाँ इस पे रख दे। अच्छा, और एक रसोई में लगा दे। एक यहाँ रसोई, पर? हाँ यहाँ रख दे। ठीक है। एक यहाँ लगा दे। धनुष, हाँ उसे भाई 3 बजे का टाइम हो गया, कब चालू करोगे? आ जाओ बज गए बस 3 बजे का टाइम। टाइम ओवर हो रहा है भाई मेरे, देखियो 3 बजे। हाँ आओ ना, बैठो। लाइट बंद कर दूं? हाँ लाइट ऑफ करो। लाइट ऑफ कर दी है मैंने। थोड़ा सा केयरफुल रहना भाई। हम्म। करो भाई, स्टार्ट करो। तो मौसा जी जैसा पहले हमारे संग हुआ था, सबसे पहले मानसू को ट्राई करवाया था। तो मानसू तू फिर से ब्लडी मैरी का नाम ले मांशु। और हम चारों को 3 बार ब्लडी मैरी बोलना है, फादर जॉन ने जो हमें कहा था। और उसके बाद हमें पवित्र जल छिड़कना है उस पर, जो ये 3 बार बोलेगा। तो भाई तू बोल, हाथ में सबको क्रॉस रखना है जब वो शब्द बोल रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। मेरे पीछे में एक्टिविटी तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मौसी अब वो एंटिटी तुम्हें दिखी थी ना, अब तुम्हारे लिए फादर ने स्पेशल ये रखवाया शीशा। अब तुम बोलो, मम्मी के हाथ में दे भाई क्रॉस। क्रॉस मम्मी के हाथ में दे। मुझे शीशे में देखना है या ऐसे? शीशे में देख के, शीशे में देख और के। मौसा जी आप ना रिकॉर्डिंग थोड़ा और इधर से करो। अगर मौसी के पीछे कुछ भी होगा तो रिकॉर्ड होगा प्रॉपर्ली। ठीक है। हम लोगों को फोकस मत करो इस रिकॉर्डिंग में। मौसी बोलो शीशे में देख के। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी,
सफोकेशन से हो रही है। Bloody आप Mary। मेरे को कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? बोल दिया 3 बार। कमरे में टेम्परेचर सही नहीं है ना। हाँ दिन के दिन अब मैं बोलता हूँ मौसी जी मेरे पर फोकस रखना क्या हम्म। करूँ? अनुज शुरू कर भाई। हाँ मौसी जी बस आप भाई ये ले, मैं जब 3 बार बोलूँगा तो मेरे पे हल्का से छिड़क दी। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, मौसी जी किसी ने फूंक मारी कान पे। हैं भाई वहाँ पे कैमरा लग रहा है। अरे कान पे फूंक मारी किसी ने। मेरे इसमें कैच नहीं हुई है ये चीज़। तेरे को ऐसा भूख लगी है क्या? फूंक फूंक जैसे कान पे कोई एकदम तू से पहले मारी अपना ये ना। चीज़ पूरी कर, होने दे कुछ भी हो रहा है, पहले अपना ये पूरा करो। ब्लडी मैरी, इनसे बॉडी में खुजली उठी है और तू ये छिड़क बोल दिया होती है यार। ये तो रोटे खड़े हो रहे हैं दूसरे मार है। तो एकदम से रंग क्या बोलूं मुझे एकदम खुजली हुई कान पे फूंक मार। मौसा जी अब आप बोलो, कैमरा मेरे को दे दो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मौसा जी अब आप स्टार्ट करो, टाइम निकले जा रहा है, लगभग 3:08 बज चुके हैं रात के। अब आप बोलो। ब्लडी मैरी, मेरे पीछे भी कोई नहीं है। मौसा जी बोलो। ब्लडी मैरी। उई, अनुज मेरे तेरे थप्पड़ मारा अनुज। भाई थप्पड़ मारा मेरे। वो तेरी ये क्या हो रहा है? जल्दी से क्यों ये भी डाल दे। अरे जल्दी बोलो आप, लास्ट बार फादर बोल भी रहे थे, ध्यान नहीं देना है। बोलो बोलो। मौसी मौसी डालो हॉली वाटर। हैं हाँ पता नहीं मौसा जी, मैं तो इसको रिकॉर्ड करा है बकायदा। ये एकदम से ना अपने आप पूरा हिल गया ये। इसकी रिकॉर्डिंग में आएगा। देखता हूँ। अब कुछ होगा तो स्क्रीन अगर मेरे मेरे पड़ते लगा यहाँ पे इस तरफ से मारा हाँ हाँ लेफ्ट साइड कुछ लगाया तो किसी ऊपर से मारा मेरे इसमें आएगा इस रिकॉर्डिंग में चेक करना है। ठीक। अगर आप लोगों को कुछ भी दिखे हमारे पीछे हमारे आसपास या हम उस पर ध्यान ना दें, कोई एंटिटी बनती भी है, कोई शैडो दिखे, प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हम स्टेज 2 पे जा रहे हैं जिसमें हमें उससे कांटेक्ट करना है। स्टेज 1 में प्रूफ हो चुका है कि वो आत्मा हमारे आसपास ही है। और मौसी तुम बता रही थी ना वो तुम्हें शीशे में दिखी है एक्टिविटी जब तुम बालों को कॉम्ब कर रही थी, तो फादर जॉन ने ये कहा था कि तुम एक छोटा सा शीशा लेना जब हम उसको प्ले कर रहे होंगे उस रिचुअल को, और मौसी इसे तुम्हें ना अपने फेस पे आगे रख के पूरे में ऐसे ऐसे करके रोटेट करना है 360 डिग्री, पूरा कमरे को पूरा देखना है। क्योंकि फादर कह रहे थे अगर वो दिखती है कोई एंटिटी तब तो हाँ अगर वो एंटिटी हुई तो हमें 3rd स्टेज यूज़ करना पड़ेगा, और नहीं दिखती यानी वो जा चुकी है। भाई लेकिन अनुज मेरे जो लगा है ना ये हाँ तो भाई और जो अभी हरकत हुई है ना, मेरे कान पे फूंक मारना, मौसा जी के पीछे से एकदम से चाटा मारना है, कुछ भी करना, तो उससे ऐसे ही लग रहा है वो आत्मा यहीं पर है। और मौसी अब तुम शीशे को उठाओ आराम से। अब मैं खड़ा हो जाऊँ। मौसी तुम उसे बुलाओ, मैं खड़ा हो गया हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। अब कुछ ही दिखता है तो रिकॉर्ड करेंगे उसे। जो भी स्पिरिट आसपास है वो मुझे दिखाई दे शीशे में। मौसी मेरी तरफ जो भी स्पिरिट आसपास है वो मुझे दिखाई दे इस शीशे में। तो जो भी स्पिरिट आसपास है वो शीशे में मुझे नजर आए। ये देखिए कुछ फील हुआ तो मौसी ने शीशे वाला रिचुअल पूरा खेल दिया। और मानशु अब तू प्ले कर, आप प्ले करोगे ऐसे प्ले करवाऊँ?
क्योंकि फादर जॉन ने कहा था सिर्फ 2 जने इसको प्ले करना, 2 में ही अगर वो होगा, कोई भी एंटिटी होगी, कोई भी नेगेटिविटी होगी वो आएगी। ज़्यादा इसको प्ले मत करना मानशु, इसे तू प्ले कर भाई। करता हूँ। और मैं उधर आ जाता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ जाओ। इधर आ जा। मानशु भाई शुरू कर, डर मत। चलो अगर कोई भी स्पिरिट मेरे आसपास है तो अपनी रिफ्लेक्शन मुझे इस मिरर में दिखाए। भाई क्या काफी डर सा लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है। क्या हो रहा है एक अजीब सी फीलिंग आ रही है काफी ज्यादा। भाई? तू इसे कंप्लीट कर पूरा। मैं आपकी तरफ करता हूँ मैं एक बार। बोलना फिर से, उसको बुलाना 3 बार बोलना है ना। हाँ बोल रहा हूँ। अगर कोई भी स्पिरिट मेरे आसपास है तो अपनी रिफ्लेक्शन मुझे इस मिरर में दिखाए। मेरी तरफ करो, और करो उस तरफ करो, उनके फोन इस तरफ नहीं है भाई। देखो शीशा गर्म हो रहा है एकदम। गर्म हो रहा है। हाँ उस दिन की तरह शीशा शीशा दोबारा गर्म हो रहा है मेरे हाथ में, वो फील हो रहा है। भाई तू इसे खत्म कर गेम को जल्दी, बहुत देर हो गई। अगर कोई भी स्पिरिट मेरे आसपास है। उई उई वहाँ मानशु भाई? मानशु कहाँ? किस तरफ? नहीं नहीं नहीं, इसे घुमा। क्या है? वो एंटिटी दिखी है। देखिए हाँ कैमरे में मौसी, शीशे में दिखी है इसके पीछे। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, इसके पीछे था कोई। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हमें तो कोई नहीं दिखा। आप लोगों को नहीं दिखा? नहीं कोई नहीं। जब इसने शीशा यूं करके घुमाया ना, इसके पीछे कोई खड़ा था। कैमरे में आया है वो? कैमरे में आया होगा भाई, 100% आया होगा। मैंने पूरा फोन का कैमरा फोकस कर रखा था मिरर के पीछे। पर भाई मुझे तो दिखा नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ए भाई जब तूने मेरी तरफ घुमाया ना, इधर कुछ नहीं था। जब आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, जब मानसू ने उस तरफ करा, कुछ कोई एंटिटी थी फिर से अगेन खड़ी दिखी है हमें। कैमरा में दिखी। कैमरे में दिखी है, उसे 100% दिखी होगी। हमें नहीं दिखाई दी। भाई इसको खत्म करो। इससे भाई इस गेम को तो खत्म 3:20 हो गए मौसी, इसको बस 10 लास्ट- मिनट लास्ट स्टेज। स्टेज। अब मैं वही करता हूँ जो फादर ने मुझे बोला था। हाँ, वो खत्म कर। अनुज हाँ भाई 3rd स्टेज चालू कर। और भाई, टाइम- स्टेज ही करना पड़ेगा हमें। भाई टाइम होता जा रहा है, टाइम जो देख भी कितना हो हमारे गया। बस 5 मिनट बचे। और ये सिंबल अपने पास रख। हाँ क्योंकि फादर ने कहा था जो भी 3rd स्टेज पे जो भी इसको रिचुअल को परफॉर्म करेगा उसको अपनी सेफ्टी के लिए इसे हाथ में रखना है। हाँ और मौसी मैं ये रिचुअल कर रहा हूँ 3rd स्टेज का, तो जैसे मैं अपना लाइंस कंप्लीट करूँगा मैं अपना लंच कर दूँगा, क्योंकि इसमें मेरी सेफ्टी है। मानशु केयरफुल। तुम जो भी हो यहाँ पर, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ और तुम्हारा नाम जान के मैं तुम पे हावी हो सकता हूँ। ईशा मसीह के नाम पर, पिता परमेश्वर के नाम पर, पवित्र आत्मा के नाम पर, मैरी ट्यूटर, मैं तुम्हें नरक में जाने का हुक्म देता हूँ। अब अनुज 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 कोई था अनुज। वहाँ देखो अनुज मैंने किसी को भागते हुए देखा है। अनुज मौसी, मेरे पे छिड़को। ओए, मौसी, ये- ये मेरे पे छिड़को। जल्दी छिड़को। ले ले मौसी जाके देखो ना क्या हुआ। हट मानशु, हट 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 तू। अरे आप लोग बाहर मत जाओ, तुमने तो दिखाया, तुम क्यों बाहर जा रही हो? मैंने देखा है किसी को जाते हुए। मैंने बाहर जाते हुए देखा है किसी को। मैंने किसी को जाते हुए देखा है यहाँ। मैंने यहाँ देखा है किसी को जाते हुए। क्या हो गया? ओए, ओए, ये कैसे हुआ? ये कैसे चला? ये कैसे चला? ये कैसे हुआ? अभी तो क्रॉस है। मेरे हाथ में था, ये हाथ चल गया मेरा इतनी तेज। ओए, ये क्रॉस कैसे, ये कैसे चला? अनुज अनुज मैंने किसी को बाहर भागते हुए देखा था यार। ये क्रॉस कैसे चला? हुआ क्या है ये घर में एकदम से? और मौसी देखो, ये पूरा ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हैं? चलते जा रहे हैं। ये कैसे चला? वो देखो मेरे से बिल्कुल ऐसे चल रहा है, नीचे आता जा रहा है ऊपर से। ये जला कैसे? ये जला कैसे? हैं अनुज? ये तो अनुज तेरे हाथ में लेके गया। ये तेरे हाथ में लेके गया था मैं। होली वाटर छिड़को सब पे। मौसी जी आ गया हो, जल्दी आओ जल्दी। इसको बुझाओ मौसी। इसे बुझाओ, इसे ऑलरेडी डालो। ये जला कैसे? मैं तेरे हाथ में लेके गया हूँ मांस। लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? लाइट ऑन करो। इसे बुझा मांशु, और इसको शीशे को बंद कर, इसे हम गाड़ के आना है। मौसा जी इसे गाड़ के आना है, याद देखो रखो। हॉलीवुड डालते बंद हो गए ये हुआ क्या? मतलब जला कैसे ये पापा? ये कैसे हुआ? हैं? पता नहीं, इसके बारे में फादर से ही पूछना पड़ेगा। भाई मेरा हाथ तेरे हाथ में था ना। अरे एकदम से मेरे हाथ में ऐसा लगा आग जल गई, मैंने अपने हाथ में देखा जल रहा था
एकदम मैंने देखा भाई के हाथ में एकदम इसमें लपटे इसके अंदर मैं से तो आपकी तरफ देखा निकल था, आप के। क्या करने गए एकदम से? भाई यहाँ से कोई भागा है, मैंने खुद देखा है भागते हुए। मौसा जी देखना पूरा हाथ जल गया। दिखाना भाई। होली वाटर डालती एकदम से शांत होके। मौसा जी पे डाल दिया। मौसा जी पे ही डाला। इन पे डाल दो थोड़ा सा। मौसा जी जैसे डलवाओ। भाई इस वीडियो को आप यहीं पे एंड करो और कल हम चर्च ही चलते हैं, पूछते हैं हुआ क्या है ये सब फादर को भाई दिखाएंगे। चर्च चल दो सीधा, हाँ। कल चलो। चलो बाबी कल चलते हैं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और पता नहीं जो भी था भाई हमें नहीं पता, और इस व्लॉग को कर रहे हैं यहीं एंड। बाय।